Which of the following statements indicate that law of multiple proportion is being followed? तो इसके लिए आप पहले रिवाइज कर लो व्हाट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, तभी आप आइडेंटिफाई इजीली कर पाएंगे। अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है सैंपल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टेकन फ्रॉम एनी सोर्स विल ऑलवेज हैव कार्बन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो ऑफ 1:2। टेकन फ्रॉम एनी सोर्स, तो यहां पे कंपाउंड तो एक ही हुआ CO2। अगर कंपाउंड एक ही है तो फिर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन एप्लीकेबल ही नहीं है। ये कौन सा लॉ है? दिस इज लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस, ये उसकी डेफिनेशन है। इसका मतलब ऑप्शन ए गलत है। अब ऑप्शन बी पे आइए। कार्बन फॉर्म 2 ऑक्साइड्स नेमली CO2 एंड CO, ये डेफिनेशन में फिट बैठता है। Law of multiple proportion states that when two elements combine to form 2 or more than 2 compounds. हाँ, आगे फिर हमें रेशियो मैच करनी पड़ेगी। लिखा है where masses of oxygen which combine with fixed mass of carbon are in the ratio of 2:1. यहां पे आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं कि जो ऑक्सीजन की कॉम्बिनेशन की रेशियो है वो 2:1 आती है या नहीं आती। देखिए दो कंपाउंड्स है आपके पास, जैसे CO2 एंड CO, ये दो हैं। अब कार्बन का मास आ गया इसमें 12, इसमें भी 12। ऑक्सीजन हमारे पास आ गई यहां पे 32, दो ऑक्सीजन है, और इधर एक है तो 16 आ गई। अब एक का मास फिक्स करना है, जैसे हमने कार्बन फिक्स कर ली 1:1। अब 12 ग्राम जो कार्बन है इट इज कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन इज इक्वल टू 32 ग्राम। हम ऐसे करते हैं, इसका मास ही ये तो 12 ही है, आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 12 भी फिक्स कर लो, यहां पे फिक्स ही हमने 12 कर लिया, तो ये आपके पास आ गया 32 16, यानी कि 2:1। तो कैलकुलेशन सीधी आसान होगी, 2:1। अगर 1 लेंगे हो तब भी सॉल्व जाना है, लेकिन वो कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाएगी। इस तरह से इजी हो गया 2:1। इसका मतलब ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन बी। अब ऑप्शन सी पे ध्यान दो। When magnesium burns in oxygen, the amount of magnesium taken for the reaction is equal to amount of magnesium in magnesium oxide. अगर रिएक्टेंट का मास इक्वल टू प्रोडक्ट है तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। तो फर्स्ट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, सेकंड इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, थर्ड इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। फिर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर 200 ml of hydrogen will combine with 100 ml of oxygen to produce 200 ml of water. अब इसको भी अगर आप मैथमेटिकली सॉल्व करोगे तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हम प्रूव कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन में बेस्ट आंसर इज ऑप्शन बी।